जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपका दिल्ली पुलिस में ड्राइवर का एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है 21 अक्टूबर 2022 को, जो कि टोटल आपका 3 शिफ्ट में एक ही दिन कंडक्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की अपडेट आपको हमने पहले भी दी थी कि ड्राइवर का जो पेपर है वो आपका लीक हुआ है, और उस चीज़ का जो ऑफिशियल प्रूफ है वो आज आपको हम दिखाने वाले हैं, जिससे आपको भी कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, पेपर आपका आउट हुआ है। तो इस पेपर आउट होने की वजह से जो पहले कट ऑफ आपकी बनने वाली थी उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, इस पेपर लीक का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और यहाँ पर आपका आंसर की नॉर्मलाइजेशन या फिर जो भी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है उसके ऊपर इस लीकेज का क्या असर रहने वाला है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा, जो ऑफिशियल प्रूफ है आपका पेपर लीकेज को लेकर उसके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर के आप लोग देख सकते हैं। ये आंसर की कौन सी शिफ्ट की है, तो ये है आपकी सेकंड शिफ्ट की। जो आपका ड्राइवर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो आपका लीक हुआ है, और ये ऑफिशियल प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि क्या पता ये आंसर की किसी ने बनाई हो, तो एक बात आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि चाहे कितना कोई भी धुरंधर क्यों ना हो, चाहे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई एकेडमी वाला है जिसकी एकेडमी में 200 बच्चे तैयारी कर रहे थे, अगर उन 200 बच्चों ने एग्जाम दिया है और वो भी अगर क्वेश्चन बताने लग जाएं तो 100 के 100 क्वेश्चन वो बच्चे भी नहीं बता सकते। और इस आंसर के में बिल्कुल मैं आपको पूरी आंसर की दिखा देता हूं, आप बिल्कुल पार्ट वाइज देख सकते हैं। जो 100 के 100 क्वेश्चन हैं वो आपको इस आंसर के में देखने को मिल जाएंगे। अब जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर था वो इस आंसर को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आंसर की आपके पेपर की है या फिर नहीं। अब जो 100 क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी शिफ्ट के अनुसार हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन गलत है आंसर के वाले ने खुद गलत किए हैं, क्योंकि अगर 100 के 100 क्वेश्चन कोई बच्चा करेक्ट कर देता है तो एसएससी उसको जो है विद हेल्ड में डाल देती है। इससे बचने के लिए हर कोई आपका जो है 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, न ही आपका ठीक करता है। ठीक है जी। तो देखिए, ये आपके आंसर की आपकी बिल्कुल ऑफिशियल आपको हमने दिखा दी है। ये तो हमने कौन सी बात की, सेकंड शिफ्ट की। अब आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है ना उसमें भी आपका एक मामला सामने आया था। कौन सा मामला, वो है आपका सीटर का मामला। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल भी जाएगी। हम किसी की जो वीडियो शेयर नहीं कर सकते प्राइवेसी की वजह से, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाए, उसमें कुछ कैंडिडेट हैं जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कही है बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर कि उनके पास में जो बच्चा बैठा था उसने अपने जो इंट्री के बायोमेट्रिक है वो कंप्लीट करवाई, फिर वो बाहर चला गया, कोई दूसरा बच्चा आया उसने उसका एग्ज़ाम दिया, और जो एग्जिट वेरिफिकेशन है वो दोबारा से जो पहले वाला कैंडिडेट है उसने कंप्लीट करवा दिए। उन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की, उन्होंने पुलिस भी बुलवाई, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये दोनों शिफ्ट की बात हो गई। इसके बाद आपकी जो तीसरी शिफ्ट है, इस तीसरी शिफ्ट में देखिएगा, जो आपका कहीं पर भी लीकेज का मामला या फिर आपका सीटर का मामला सुनने को नहीं मिला था, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो सेकंड शिफ्ट का असर है वो भी आपका थर्ड शिफ्ट पर देखने को मिला है। इसमें भी आपका कुछ ये सोचना है, पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि आपका पेपर लीक हुआ है। तो इतना कन्फर्म है कि आपकी धांधली हुई है। कितने स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर हुई है, ये बात आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर की आपकी ये जो वाली आंसर की है ना वो हर किसी के पास आपको देखने को मिल जाएगी। अब एसएससी इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है, क्या आपकी कट ऑफ पर असर रह सकता है, अब वो सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा, जो आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ है वो कितने जा सकती है, उसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइएगा और वो वीडियो कंप्लीट आप ज़रूर देखिएगा, ताकि जो एग्जैक्ट आपके कट ऑफ का अंदाज़ा है वो आपको मिल सके।
तो अब देखिए, जो आपकी सबसे पहली चीज़ है, अटेंडेंस कितनी रही थी आपके एग्जाम में, इससे आपके रीजन की वजह से कितनी कट ऑफ बनने वाली थी, लेकिन पेपर लीकेज की वजह से वो अब कितनी बढ़ सकती है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। टोटल यहाँ पर जो आपके फॉर्म थे वो 2 लाख यानी कि 1,97,000 के आसपास थे, लेकिन उसमें से जो आपकी अटेंडेंस है ना, वो आपकी मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 60 से 65%, इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अटेंडेंस आपकी बहुत ही कम है, इससे आपकी कट ऑफ कम जाने वाली थी। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन है ये आपका फ़ायदा देगा, लेकिन हर शिफ्ट को नहीं देगा। जैसे कि जो आपका तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम है ये सबसे ज़्यादा हार्ड था, इसको लगभग आपका 7 से 8 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। वहीं जो आपकी पहली और दूसरी शिफ्ट थी ये आपकी तीसरी शिफ्ट के कंपेरिजन में इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, तो इनको थोड़ा सा जो फ़ायदा है वो कम मिलेगा, लेकिन आपके नंबर सभी के बराबर होंगे, क्योंकि पहली वाली शिफ्ट में पेपर इजी था, तो इस वजह से इनको वैसे ही आपका जो रो मार्क्स का क्राइटेरिया है आपको ज़्यादा मिल गया होगा। तो इस बार में दिक्कत आपको नहीं लेनी है, फ़ायदा सबको सेम मिलेगा, क्योंकि अगर आपने स्कोर कम किया है तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, अगर स्कोर आपने ज़्यादा किया तो आपका स्कोर बराबर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी थी, और इस नेगेटिव मार्किंग के चलते जो आपका स्कोर आपने बनाया है वो कम होगा, आंसर के आने के बाद वो और कम होगा, और इसकी वजह से भी जो कट ऑफ है वो आपकी कम जाने वाली है। अब यदि हम बात करें आपकी कट ऑफ के बारे में, तो देखिए जो आपकी कट ऑफ है हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल के लिए, क्योंकि जो अब आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो फिजिकल के लिए बनेगी, जिसमें आपके लगभग 27 से 28 हज़ार जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे। तो आपकी देखिए टोटल एग्जाम के लेवल के आधार पर, आपकी अटेंडेंस के आधार पर, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, आपके नेगेटिव मार्किंग के आधार पर, यानी कि जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट आपको मैंने पहले बताए थे उन सभी के आधार पर ये जो कुछ कट ऑफ है वो आपको मैंने बताई थी। जैसे कि जनरल की 55 से 57, ओबीसी के 54 से 55, ईडब्ल्यूएस की 51 से 52, एससी के 47 से 48, एसटी के 44 से 45, और एक्स सर्विसमैन की मात्र आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यह आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अगर आपका इतना स्कोर है तो अभी से आप जो फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अब जो आपका वीडियो का टॉपिक है वो इसके ऊपर कितना असर डालने वाला है पेपर लीकेज का, वो सुनिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका पेपर है वो बिल्कुल आपका लीक हुआ है, ये चीज़ आपको हमने बता दी है, और लगभग तीनों ही शिफ्ट में, खासकर जो आपकी दूसरी शिफ्ट है उसमें आपकी धांधली बड़े स्तर पर हुई है। जो पहली और आपकी तीसरी शिफ्ट है इसमें आपकी धांधली तो हुई है, लेकिन ये आपकी बड़े लेवल पर नहीं हुई है। तो अब इसका असर कितना रहेगा, मैं आपको पिछली भर्ती का एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली पुलिस में जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें क्या हुआ था कि आपके 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपकी धांधली में शामिल पाए गए थे। उन्होंने क्या किया, जो आपका एग्जाम था ना उसमें तो स्कोर बढ़िया कर दिया था, लेकिन जब एसएससी ने रिजल्ट आउट किया था ना तो आपके 600 जो कैंडिडेट हैं इनको विद हेल्ड में डाल दिया था। अब ये विद हेल्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका ये स्कोर जो आपका एसएससी डिसाइड करता है कि आपका ओवरऑल स्कोर क्या है, तो जो बच्चे आपके धांधली करते हैं इसमें आपको साफ साफ पता लग जाता है कि इतना स्कोर नहीं बन सकता है, वो आपके शक के दायरे में आ जाते हैं। सेकंड चीज़, जो बच्चे आपके धांधली से पेपर करते हैं वो कभी भी आपका पूरा पेपर अपने गिवन टाइम में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बल्कि शॉर्ट टाइम में जब उनको आंसर की मिल जाती है तब वो अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके द्वारा एसएससी पता लगा लेती है कि इन बच्चों ने जो है पेपर में धांधली की है, और उन सबको विद हेल्ड में डाल दिया जाता है। ये जो 600 बच्चे हैं ना पिछले भर्ती के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो 600 के 600 बच्चे अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई है। बिल्कुल आपने सही सुना है, ये 600 के 600 बच्चे अभी भी आपकी विद हेल्ड में है, और आने वाले समय में इनको ज्वाइनिंग मिलेगी भी नहीं, ये भी आप लोग
याद रखिएगा, क्योंकि आपकी धांधली जो होती है, इन्होंने एसएससी ने एक बार इनको बुलाया भी था, लेकिन बिल्कुल ये आपके जो है करप्शन में शामिल पाए गए थे, तो एसएससी ने इनको दोबारा से बाहर कर दिया। तो अब जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी है ना, इसमें अगर मान लीजिए आपके जितने बच्चे हैं जो आपके धांधली में शामिल हैं, वो अगर ये बात से खुश हैं कि उनका नंबर आ जाएगा, तो इस वहम में मत रहिएगा, क्योंकि ये जो एसएससी है ना, पेपर तो कैंसिल नहीं करेगी, बिल्कुल कंफर्म बात है, लेकिन जो धांधली वाले बच्चे हैं उनका पेपर पास भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म चीज़ है, क्योंकि वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, किसने क्या चीज़ की है वो हर एक वीडियोग्राफी वगैरह, आपके पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, आपका स्कोर, सब कुछ आपका डाटा एक एक करके खंगाल लेगा, और कौन बच्चा इसमें बिल्कुल अपनी मेहनत से पेपर पास किया गया है, किसने अपना पेपर धन से पास किया है, वो सब आपका सही डाटा निकाल लेगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, जिन्होंने मेहनत की है आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कट ऑफ मैंने आपको जो बताई है उसी के आपके आसपास कट ऑफ रहने वाली है, बस अभी से जो फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जिन बच्चों ने मेहनत की है उन्हीं का नंबर आएगा। एसएससी आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगी। आंसर की आपकी देखिए, लगभग आपको मैंने बताया था कि 10 नवंबर से पहले पहले बिल्कुल गारंटीड, वो आपके चाहे 5 तारीख को आए, 8 तारीख को आए, 2 तारीख को आए, लेकिन 10 से पहले आंसर की आ जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म चीज़ है। तो ये आपकी पूरी जानकारी, आपकी जो पेपर लीकेज की एक डाउट की आपकी जानकारी बनी हुई थी, वो उम्मीद है कि आपकी सॉल्व हो गई होगी। ओके, तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।